हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं चैतन्य कुमार झारखंड की में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जजिया कर से संबंधित जो अलग अलग तरह से इसमें क्वेश्चन क्रिएट होता है, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था, मुगल सल्तनत में जजिया कर लगाने वाला सबसे पहले शासक कौन था, और इसे समाप्त करने वालों को भी शासकों में नाम आता है, जो कि हर एक एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसके बारे में जानेंगे कि कौन लगाए थे, कब और कहाँ, कितने बार लगाया गया था वो और ईस्वी के साथ भी हम लोग यहाँ पे डिटेल्स चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि अब तक मेरे चैनल झारखंड IQ चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें। झारखंड IQ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसका जो है पीडीएफ में ही से यहाँ से आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से यहाँ से जुड़ सकते हैं और ये यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में हम जो सो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके ये पीडीएफ आप प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, आज स्टार्ट करते हैं कि जजिया कर जो है संबंधित क्या है और जजिया कर किन लोगों के ऊपर लगाया जाता था, किन लोगों के ऊपर छूट दिया जाता था और ये किस तरह से वसूला जाता था। ठीक है, तो जजिया कर जो है सो क्या है, एक धार्मिक कर होता था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता, यहाँ समझ लीजिएगा, गैर मुस्लिम जनता मतलब मुस्लिम को छोड़ करके दूसरे धर्म के सभी लोग, ठीक है, वसूली किया जाता था। क्योंकि इस्लामिक राज्य में सिर्फ मुस्लिमों का ही रहने का इजाज़त थी। जहाँ पे मुस्लिम बहुल राज्य था, मुस्लिम बहुल जो प्रांत थे, वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम रहते थे। दूसरा धर्म के यदि वहाँ रहना चाहते तो उसके लिए धार्मिक कर देना पड़ता था, जिसको कहीं क्या कहता था, ये जजिया कर कहा जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम इलाके में ही ऐसा कर लगाया गया था, धार्मिक कर लगाया गया था, बल्कि गढ़वाल लोग भी जो है सो एक तृण दंड नामक जो है सो कर वसूला गया था। जहाँ की गढ़वाल को छोड़ करके जो क्षेत्र में गढ़वाल रहते थे, उसके अलावा भी मुस्लिम लोग यदि वहाँ पे रहते थे तो उन लोग के लिए त्रुक्ष दंड नामक कर चुकाना पड़ता था, तभी वो अपना धर्म के रूप में स्वतंत्र रूप से वहाँ पे रह पाते थे। देखिए, यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्वोट है कि कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। क्योंकि हम लोग को निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए और इसका फल तो प्राप्त होता ही है। जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं उसे फल मिलता ही है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका डिटेल यहाँ पे क्या है कि यदि उनके राज्यों में रहने वाले मुस्लिम पर लगाए जाने वाला कर जो था त्रुक्ष दंड नामक था, और मुस्लिम के द्वारा बगैर जो दूसरे धर्म के लोग रहते थे वहाँ पे उसके लिए जजिया कर था। और जो गढ़वाल के द्वारा लगाया गया था, वो गढ़वालों के द्वारा जो लगाया गया था वो यहाँ पे त्रुक्ष दंड नामक कर लगाया गया था। ठीक है, देखिए उसके बाद बताया गया कि ये जजिया कर जो है सिर्फ ये अरब काल में ही नहीं, जबकि अलग अलग वंशों के द्वारा भी यहाँ पे लगाया गया था। जैसे कि भारत में इसका प्रथम साक्ष्य जो मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, यानी जजिया कर जो सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लगाए थे। वही मोहम्मद बिन तुगलक जो 712 ईस्वी में अरब आक्रमण करते हैं। ठीक है, आक्रमण के बाद देखने को मिला गया था। ठीक है, ये प्रथम जो जजिया कर लगाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक, इसके आक्रमण के बाद कौन सा आक्रमण, तो अरब आक्रमण जो 712 ईस्वी में किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक कासिम ने ही भारत में सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया। इसके बाद जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में पहली बार जो है जजिया कर लगाने वाले कौन थे, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था। आगे देखते हैं कि इसने जजिया कर को खराज यानी भूराजस्व के रूप में, खराज का मतलब होता है भूराजस्व से निकालकर पृथक कर अलग से वसूली किया गया था। भूराजस्व कर से अलग कर इसे धार्मिक कर के रूप में वसूली किया जाता था। इसे पूर्व ब्राह्मणों से कर मुक्त रखा गया था। जब फिरोज शाह तुगलक को कर लगाया गया था उसमें जो है सो ब्राह्मणों पर लगा दिया गया था, लेकिन इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक जब लगाए थे तो ब्राह्मणों पर नहीं लगाया गया था। ब्राह्मणों पर, गरीबों पर, इन लोगों पर जो है सो, जैसे जो गरीब लोग थे, ठीक है, गरीब लोग थे और बच्चा लोग थे, है ना, विधवा लोग थे, इन लोगों के ऊपर जजिया कर नहीं लगाया गया था। फिर जो ब्राह्मण लोग थे, इन लोगों के ऊपर जजिया कर नहीं लगाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक के ऐसा करने के विरोध में दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दिया। जब फिरोज शाह तुगलक
के पहले जो है जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, गरीबों पर नहीं लगता था, ना ही विधवाओं पर लगता था, ना ही बच्चों पर लगता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के आने के बाद ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया गया, जिसके वजह से दिल्ली के ब्राह्मण लोग जो सो भूख हड़ताल कर दिया। फिर भी तुगलक जो है सो इसे समाप्त नहीं किया, समाप्त करने की ओर ध्यान नहीं दिया। अंत में क्या हुआ? अंत में दिल्ली के जनता ने ब्राह्मणों के बदले में स्वयं ही जजिया कर देने लगे। उसके बाद जो है दिल्ली के जनता लोग ही उसके बदले में, ब्राह्मणों के बदले में वहाँ के लोग ही जैसे उसे कर मुक्त देने लगे थे, जजिया कर को पे करने लगे थे, वहाँ की जनता द्वारा निर्णय लिया गया था। इसके बाद लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने जजिया कर लगाया। फिर पहले जो सो मोहम्मद बिन तुगलक लगाए, फिर जो है सो मोहम्मद बिन कासिम लगाए, मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक लगाए। फिर जो है लोधी वंश आता है तो उस वक्त सिकंदर लोधी द्वारा लगाया जाता है, जो कि सल्तनत के बाहर के राज्यों में भी जजिया कर प्रचलन हो गया था। सिकंदर लोधी के आ जाने के सल्तनत के बाहर सबसे पहले क्या था कि पहले जो है सल्तनत के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर ही था, लेकिन सिकंदर लोधी के आ जाने के बाद दिल्ली सल्तनत के बाहर भी जजिया कर का प्रचलन किया गया था। कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर सिकंदर शाह के द्वारा लगाया गया था और यह एक धर्मांध शासक था, जो कि 4 तरह के यहाँ पे कर वसूला गया था। इसके बाद इसका पुत्र जो था जैनुल अब्दीन, जिन्होंने 1420 से 1417 ईस्वी तक राज किया था, और उन्होंने भी सिकंदर शाह के बाद जैनुल अब्दीन जो है जजिया कर को लगा दिया गया, शासक बना। उसके बाद उसके पिता द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। जैनुल अब्दीन जो है उसके पिता सिकंदर शाह थे, उन्होंने जब जजिया कर लगाया तो जैनुल अब्दीन इसे जजिया कर को समाप्त कर दिया। अगला है जजिया कर समाप्त करने वाला वह पहला शासक था, कौन? जैनुल अब्दीन। यह अत्यंत उदार शासक था और इसके उदारता के कारण ही कश्मीर का अकबर कहा जाता था। जैनुल अब्दीन को ही कश्मीर का अकबर कहा जाता था। और गुजरात में जजिया कर सर्वप्रथम अहमद शाह जो कि इसका राजतंत्र था, 1411 से लेकर के 1442 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। इसके बाद आ जाते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे झारखंड IQ चैनल जो है, आप टेलीग्राम चैनल से यहाँ पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं, और ये यूट्यूब का लिंक है, यहाँ से भी आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगला टॉपिक आते हैं, शेर शाह के समय जजिया कर को नगर कर की संज्ञा दी गई थी। नगर कर की संज्ञा सबसे पहले कौन से शासक द्वारा दिया गया था? तो शेर शाह के काल में दिया गया था। जजिया कर को समाप्त करने वाला वह पहला शासक भी था। अगला टॉपिक है कि मुगल शासक के दरबार में सबसे पहले उसके बाद आता है कौन? अकबर आ जाता है, जो कि अकबर 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त करता है और 1575 ईस्वी में पुनः लगा दिया जाता है। अकबर जो है सबसे पहले जब शाह आते हैं, मोहम्मद शाह आते हैं, तो उसके बाद शेर शाह आते हैं, शेर शाह लगाया जाता है जो कश्मीर में लगाता है। उसके बाद अकबर आता है, जो कि अकबर 1564 ईस्वी में लगाता है, और फिर 1775 ईस्वी में पुनः फिर जजिया कर को पारित कर देता है और फिर से लागू कर देता है। इसके बाद 1779 से लेकर 80 तक पुनः समाप्त कर दिया, फिर से अकबर ने समाप्त कर दिया, जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो कि यहाँ तक ब्राह्मणों तक भी वसूला जा रहा था। उसके बाद आते हैं औरंगजेब, जो कि 1779 ईस्वी से जजिया कर को लगाता है, और 1712 ईस्वी में जहांगीर शाह इन्होंने अपने वजीर जुल्फ़िकार खां को उस्ताद खां के कहने के विरुद्ध भी इसे समाप्त कर दिया। इसका जो है जुल्फ़िकार खां और असद खां के द्वारा कहने पर इसका विरोध कर इसे समाप्त कर दिया। ठीक है, अकबर के कहने के बाद इसके बाद जो है जहांगीर शाह आते हैं, जहांगीर शाह समाप्त करते हैं। उसके बाद फर्रुख सियार आते हैं, जो कि 1713 ईस्वी में आते हैं, और जजिया कर को हटा दिया जाता है। 1717 ईस्वी से जजिया कर पुनः लागू कर दिया गया। फर्रुख सियार द्वारा 1713 ईस्वी में हटाया जाता है और फिर 1717 ईस्वी में पुनः लागू कर दिया जाता है। अंततः 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता था, इन्होंने जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, और जो कि अब तक इसमें ब्राह्मणों को भी अब लागू नहीं किया गया। यहाँ पर गरीबों को, विधवाओं पर भी जजिया कर वसूला जा रहा था। जिन्होंने मोहम्मद शाह, जो जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता था, वो जैसा के अनुरोध पे उन्होंने समाप्त कर दिया। और यहाँ तक ये टॉपिक था, जो कि सामान्य ज्ञान जो इसके अंतर्गत भारतीय इतिहास के अंतर्गत आता है, जो जजिया कर से संबंधित हम लोग ज्ञान प्राप्त कर पाएँ। और
ये टेलीग्राम का चैनल है, ये यूट्यूब का चैनल है। प्लीज़ लाइक कर देंगे उसको और अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।